ग्लेडियोलस एक बहुत ही सुंदर फूल है जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय फूलों में से एक है। यह इरिडेसी फूल का पुष्पीय पौधा है। इसके पौधों की ऊंचाई 2 से 8 फीट तक होती है। ग्लेडियोलस फूलों के रंग और आकार की एक बड़ी रेंज है। एक पौधों की डंडी में 30 फूल तक लगते हैं जो या तो एक ही रंग का या फिर 2 या 3 रंग के सम्मिश्रण में होते हैं। इसके फूल गुलाबी, सफेद, लाल, नारंगी, ये सफेद रंग के होते हैं। भारत में ग्लेडियोलस सबसे लोकप्रिय व्यावसायिक कट फ्लावर फसल बन गई है। ग्लेडियोलस की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। ग्लेडियोलस की खेती करके किसान अधिक आय कमा रहे हैं। भूमि और जलवायु। ग्लेडियोलस की खेती सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, किंतु बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य हो तथा जीवांश पदार्थ की प्रचुरता हो, साथ ही भूमि के जल निकास का उचित प्रबंध हो, ऐसे स्थानों पर ग्लेडियोलस की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ग्लेडियोलस की किस्में। आज के समय में ग्लेडियोलस की कई किस्में विकसित हैं, जिनका चयन करके किसान खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। भारत में विकसित किस्मों में सपना, पूनम, नजराना, अप्सरा, अग्निरेखा, मयूर, सुचित्रा, मनमोहन, मनोहर, मुक्ता, अर्चना, अरुण और शोभा है। ग्लेडियोलस में विभिन्न रंगों की अनेक उत्तम गुणवत्ता वाली प्रजातियां प्रचलित हैं, जो इस प्रकार हैं: लाल अमेरिकन ब्यूटी, ऑस्कर, नजराना, रेड ब्यूटी। गुलाबी पिंक, फ्रेंडशिप, समर पर्ल। नारंगी रोज सुप्रीम। सफेद वाइट फ्रेंडशिप, वाइट प्रोस्पेरिटी, स्नो वाइट, मीरा। पीला टोपाल, सपना, TS14। बैंगनी हर मैजेस्टी। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, जिस खेत में ग्लेडियोलस की खेती करनी हो उसकी एक गहरी जुताई करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चलाएं, जिससे मिट्टी भुरभुरा हो जाएगी और खेत समतल रहेगा। खाद और उर्वरक की मात्रा। खेत तैयार करते समय सड़ी गोबर की खाद आखिरी जुताई में मिला देना चाहिए। इसके साथ ही नाइट्रोजन 200 किलोग्राम, फास्फोरस 400 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय बेसल ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा कंदों की रोपाई 1 माह बाद खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। बीज दर और बीज उपचार। ग्लेडियोलस की 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए 1,50,000 से 1,60,000 कार्म कंदों की आवश्यकता होती है। पौधों को बीज जनित रोगों से बचाने के लिए कंदों को लगभग आधे घंटे तक बाविस्टिन के 0.2% घोल में डुबाकर छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए। ग्लेडियोलस की बुआई। ग्लेडियोलस की बुआई के लिए पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार से कतार के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखते हुए 5 सेंटीमीटर की गहराई रुपाई करनी चाहिए। ग्लेडियोलस के अच्छे फूल उत्पादन और अच्छे धन कंद उत्पादन के लिए इसकी बुआई सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। ग्लेडियोलस की बुआई का सही समय सितंबर से अक्टूबर माना गया है। खरपतवार नियंत्रण। ग्लेडियोलस की फसल में कुल 4 से 5 निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ती है। 2 बार मिट्टी पौधों पर चढ़ानी चाहिए। उसी में नाइट्रोजन का प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में करना चाहिए। 3 पत्ती की स्टेज पर पहली बार और 6 पत्ती की स्टेज पर दूसरी बार मिट्टी चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पौधे गिरते नहीं हैं, फसल की बढ़वार अच्छी रहती है। सिंचाई। ग्लेडियोलस में सिंचाई मौसम और मृदा पर निर्भर करती है। वैसे पहली सिंचाई धनकंदों के अंकुरण के बाद रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब कंद अंकुरित होने लगे तब पहली सिंचाई करनी चाहिए। फसल में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए और फसल में पानी का भराव भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सिंचाई मौसम के आधार पर आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। फूलों की कटाई। धनकंदों की बुआई के पश्चात अगेती किस्मों में लगभग 60 से 65 दिनों में, मध्य किस्मों 80 से 85 दिनों और पछेती किस्मों में 100 से 110 दिनों में पुष्प उत्पादन शुरू हो जाता है। पुष्प दंडियों को काटकर ग्रेडिंग करके अच्छे से बाजार में बेचने के लिए भेजना चाहिए, जिससे फूलों का बाजार में अच्छा भाव मिलता है और किसान मुनाफा अधिक होता है।